हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीजनिंग वाला। और आपके सामने है रीजनिंग वाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की रीजनिंग का महातांडव 500 क्वेश्चन की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे कल ये क्वेश्चन यहीं से ही शायद हमारा नेटवर्क खराब हुआ था, है ना। तो मुझे ये बताइए 69 क्या बोला है, एक सेकेंड, टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलो कोई ना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दूंगा मैं आप लोगों को। 69, 109, 159, 219 और 289 पूछा है, आगे क्या होगा, अगला पद क्या होने वाला है। फास्ट आंसर दीजिए। पहले आप लोग दोगे बेटा, उसके बाद मैं देने वाला हूं आंसर। फास्ट बताइए। वैसे तो टाइम आउट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम और लो यार आप लोग की लीजिए। बी बी बी, क्या बात है, आंसर आ रहे हैं, आंसरों की झड़ियां लग रही है, क्या बात है बेटा, दिल खुश कर देता। यहां पे 69। पहले तो ये बताओ, सीरीज बढ़ रही है घट रही है? बिल्कुल सर, इंक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, कम कम या ज्यादा ज्यादा? सर 69 से 109 आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन वैसे तो कम ही है। 109 से 159 ज्यादा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो कम ही है। तो मतलब यहां पे कुछ ना कुछ प्लस ही हो रहा है बेटा। तो 69 से 109 तो मतलब टोटल 40 प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है? 40 प्लस हो रहा है। यहां पे देखा जाए तो 109 से 159 50 प्लस हो रहा है। यहां पे देखा जाए 159 से 219 60 प्लस हो रहा है। यहां पे देखा जाए 219 से 289 70 प्लस हो रहा है। ओहो, अब तो पता चल चुका है सर। 40, 50, 60, 70, 80। हाँ जी, कितना प्लस हो जाएगा? 80। और जब यहां पे 80 प्लस होगा तो मेरे पास आएगा 369। कितना आएगा? 369। और बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी मुझे मनप्रीत, गुनगुन और अनुराधा और एस बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओहो, 5 स्टार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, फास्ट कीजिए बेटा। यहां पे बोला है 348, 340 और 8, 21, 525, 14, 7। अब पूछा है यहां पे क्या आएगा। फास्ट आंसर दीजिए बेटा। पहले आप लोगों को करना है, उसके बाद मुझे बताना है। फास्ट कीजिए। जब बड़ी संख्या बीच में या साइड में हो तो इनके कॉम्बिनेशन से ही कुछ ना कुछ बड़ी संख्या आती है बेटा। अब सर थोड़ी देर हमें शांति से सोल्व करने दो। बिल्कुल बेटा, मैं चुपचाप बैठा हूं, आप सोल्व कीजिए। ओहो, टाइम तो स्टार्ट किया नहीं। लो भाई, टाइम स्टार्ट कर दिया बेटा। देखते हैं कौन देता है बिल्कुल 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 सही आंसर। आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं। चलिए जितने, अब मैं भी बता देता हूं और देख लेंगे कि सबसे पहले किसने दिया है। 8 और 6, 8 इंटू 6 करता हूं तो कितना आता है? 48 आता है। 48 आता है, यानी कि वो लेकर आ रहा है 40। वो कितना लेकर आ रहा है? 40, लेकिन हो रहा है 48। सर एक काम करो आप, तो क्या इसको 5 कर दो, इसको क्या कर दो 5, यानी 1 माइनस 8 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 40, 8 पंजे 40। इसको सर 1 माइनस करके 20 कर दो, यानी 25 इंटू 20 कितना आएगा? 500। इसको 1 माइनस करके सर 13 कर दो, और 13 इंटू 7 करूंगा तो कितना आएगा? 91 आएगा। कितना? 91, यानी डी आंसर मेरा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ, अभी तक तो सर हम सोच ही रहे थे। हाँ जी, तो बेटा मेरा नाम लिख दूं यहाँ पे? किसी का आंसर सही नहीं, मेरा नाम लिख दिया जाए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ जी, मेरा नाम लिख दिया जाए। आप लोगों ने तो आंसर नहीं दिया बेटा, किसी ने भी आया नहीं, हुआ नहीं, या फिर कमेंट नहीं गए। कोई तो रीजन बताओ बेटा। हुआ नहीं या कमेंट नहीं गए, या फिर हाथ खड़े कर लो कि नहीं सर नहीं आया। सबसे पहले मुझे इसका राइट आंसर मनप्रीत ने दिया है। लीजिए भाई, मनप्रीत ने बिल्कुल बिल्कुल राइट। मनप्रीत, हाँ जी बेटा, 5 स्टार पे आपका नाम लिखा जाता है। लेकिन ये जरूर बताइएगा, मेरे आंसर देने से पहले दिया है या बाद में दिया है बेटा? गनीशा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला गया है कि ऑल व्हेन आर गेट्स
सभी वैन बिल्लियां हैं, सभी जीप बिल्लियां हैं। अब पूछा गया है सभी वैन जीप है, कुछ जीप वैन है, आपको बताना है कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है। फास्ट आंसर दीजिए बेटा। बाद में दिया, ओहो, ओके बेटा, ओके। चलिए मुझे बताइए कौन सा कॉन्क्लूजन सही है, या कौन कौन से कॉन्क्लूजन सही है। ओके बेटा, ओके, चलो बढ़िया है बेटा। मनप्रीत कह रही कि सर आपके समझाते समझाते समझ कर दे दिया। थैंक यू बेटा, चलो दे दिया आंसर। चलो ठीक है बेटा। सभी वैन बिल्लियां हैं, सभी जीप बिल्लियां हैं, सभी वैन जीप है या कुछ वैन जीप वैन है। फास्ट आंसर दीजिए। यहां पे आंसर आ चुके हैं, आंसरों की झड़ियां लग रही है, लेकिन सही गलत का फैसला तो हम बाद में करेंगे। चलो बेटा, सभी वैन क्या है, बिल्लियां हैं, कैट के अंदर आ जाएगी। और सभी जीप क्या है, वो बिल्लियां है। सभी जीप भी क्या है, जीप भी किसके अंदर आएगी, बिल्लियों के अंदर। देखो बेटा, वैन भी बिल्लियों के अंदर, जीप भी बिल्लियों के अंदर। अब वैन और जीप का कोई लेना देना नहीं होगा बेटा। सभी वैन जीप है, सभी वैन जीप है क्या बेटा, नहीं। कुछ जीप वैन है, कुछ जीप वैन है क्या बेटा, नहीं। इसने तो कुछ भी नहीं बोला है, तो कौन सा ऑप्शन, नाइदर नॉर, ना तो एक फॉलो ना ही दूसरा फॉलो। तो यहां पे राइट आंसर मुझे दिया है विशु ने, और विशु के बाद बाकी सबने गलत दिया बेटा। वेरी गुड बेटा विशु, बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि ना तो देखो बेटा, ना तो वैन का जीप से कोई लेना देना, ना जीप का वैन। हाँ, बिल्लियां ये सारी है, ये सारी क्या है, बिल्लियां। अगर कुछ बिल्लियां वैन होती तो मैं सही कर देता बेटा, लेकिन यहां पे कुछ बिल्लियां जीप होती तो भी मैं सही कर देता बेटा। लेकिन यहां पे तो दोनों का, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है बेटा। आई बात समझ। जैसे एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मैंने बोला राजस्थान, ये राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जयपुर भी आता है और राजस्थान के अंदर कोटा भी आता है। मैंने बोल दिया कुछ राजस्थानी जयपुरी है, बिल्कुल सही है, कुछ राजस्थानी कोटा के है, बिल्कुल सही है, लेकिन जयपुर और कोटा का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मिल सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, यस और नो, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव से कहा, सॉरी, एक लड़की आकांक्षा की मतलब लड़की का नाम आकांक्षा है बेटा, तस्वीर की ओर इशारा करते राजीव कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की मां मेरी पत्नी की बेटी की मां की सास है। अरे अरे अरे, राजीव का आकांक्षा से क्या रिश्ता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, पास कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर आप राजस्थान से हो क्या, बिल्कुल बेटा मैं राजस्थान से ही हूं। हम्म चलिए, हाँ जी। अब देखो बेटा, अब देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, टाइम आउट हो चुका है। अब मैं, अगर नहीं आ रहा है आंसर देते रहो बेटा, अगर आ रहा है तो आंसर देते रहो, नहीं आ रहा है तो एक बार इधर देख लो बेटा। एक लड़की, देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन अगर अभी आपने देख लिया ना, लाइफ में इस टाइप वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखो, एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा। अब बोल कौन रहा है, राजीव बोल रहा है। राजीव क्या है, एक आदमी है, क्या है, मेल है। उसकी बेटी के पिता, मतलब आकांक्षा की बेटी के पिता कौन होंगे, आकांक्षा के पति। आकांक्षा के पति की पत्नी कौन होगी, आकांक्षा। आकांक्षा की मां, मतलब यहां तक क्या रिलेशन आया है, आकांक्षा की मां है। क्या है, आकांक्षा की मां। ठीक है बेटा, यहां तक का रिलेशन है कि आकांक्षा की मां कौन है, राजीव कह रहा है मेरी पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी मतलब राजीव की बेटी, राजीव की बेटी की मां मतलब राजीव की पत्नी की सास मतलब राजीव की मम्मी। पत्नी की सास कौन होती है, मम्मी। मतलब आकांक्षा की मम्मी राजीव की मम्मी है, आकांक्षा की मम्मी राजीव की मम्मी है। तो दोनों एक दूसरे के क्या लगे, भाई बहन। लेकिन पूछा क्या है, राजीव का आकांक्षा से क्या रिश्ता है।
अगर वो पूछता आकांक्षा का राजीव से क्या रिश्ता है तो आकांक्षा बहन लगती, लेकिन पूछा राजीव का आकांक्षा से क्या रिश्ता है, राजीव भाई लगेगा, तो ब्रदर बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट है। जिसको समझ में आ गया बेटा एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए बेटा, ठीक है। भाई देखो बेटा किस किसने दिया है, यहां पे भाई दिया है विशु ने बिल्कुल राइट, मोहित ने बिल्कुल राइट, और वेरी गुड बेटा, ओके बेटा ओके, ओ मैं कोटा से, ओके बेटा। बी गणेशा ने बिल्कुल राइट दिया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर दिया वेरी। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 5 स्टार का क्वेश्चन बेटा, 5 स्टार का क्वेश्चन है। बोल रहा है डॉक्टर पॉलिटिशियन मैन, डॉक्टर राजनेता पुरुष, आपको बताना है कि इसके अंदर क्या रिलेशन निकलेगा, क्या रिलेशन निकलेगा, फास्ट बताइए बेटा। मैं साइड में हो जाता हूं, जो सबसे पहले देगा नाम 5 स्टार में लिखा जाएगा बेटा, कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ, लीजिए टाइम भी स्टार्ट कर दिया मैंने, कीजिए बेटा। जो सबसे पहले देगा नाम लिखा जाएगा। अभी तक आंसर नहीं आए हैं, आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बिल्कुल 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 राइट आंसर। डॉक्टर, क्या डॉक्टर पॉलिटिशियन हो सकते हैं क्या, बिल्कुल बेटा, डॉक्टर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, बिल्कुल हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है। पुरुष, क्या पुरुष पॉलिटिशियन होते हैं, बिल्कुल, पुरुष ना डॉक्टर होते हैं, बिल्कुल, तो यानी यानी कुछ 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 सब में मिलेगा, तो बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बी मुझे दिया है सबसे पहले गनीशा ने, वेरी 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 गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया गनीशा ने, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर देता बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पे बोला है एक डाइस दे दिया आपको, ठीक है ना बेटा, ये डाइस दे दिया और ओपन डाइस है, इसको खोल दिया डाइस को, अब जब बंद करेंगे इसको तो पूछा है कि कौन कौन सा डाइस राइट हो जाएगा बेटा। अभी पहले आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले तो आप लोग कीजिए बेटा, देखते हैं कौन देता है इसका सही आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ, मैं साइड में हो गया हूं, कुछ भी छुपना नहीं चाहिए बेटा। बताइए, बोला है कौन सा निष्कर्ष सही है, सॉरी कौन कौन सा आंसर सही है या कौन सा सही है, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, चारों सही है, जो जो सही है फटाफट से आंसर दियो। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हरीश पुष्पेंद्र गुड इवनिंग बेटा। चलिए अब मैं बताता हूं बेटा, जब हम इस पासे को फोल्ड करते हैं और उसके बाद या फिर खोलते हैं तो विपरीत चीजें दो एक साथ कभी दिखाई नहीं देती है, तो बात सही है आपके पास। डी के विपरीत क्या होगा, एक छोड़कर एक विपरीत होता है बेटा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विपरीत होगा क्या। सी के विपरीत क्या होगा, ए होगा, एक छोड़कर एक विपरीत होगा बेटा, और ये बीच वाले के विपरीत होगा। मतलब ये कंफर्म हो चुका है सर, ए के विपरीत तो सी है, डी के विपरीत तो ई है, और एफ के विपरीत तो बी है। सर ये कंफर्म है कि ये तो विपरीत हो गए, ठीक है बेटा। अब बात आती है कि दो विपरीत कभी एक साथ, बेटा मैं जमीन देख रहा हूं, क्या पॉसिबल है मेरा ऊपर आसमान देखना, नॉट पॉसिबल, या तो जमीन देखूंगा या आसमान देखूंगा, दोनों एक साथ नहीं देखूंगा बेटा। आई बात समझ में, तो देखिए ए और सी, देखो बेटा यहां पे ए भी दिख रहा है और सी भी, मैंने क्या बोला, ए और सी दोनों विपरीत है और दो विपरीत चीजें कभी एक साथ नहीं दिखाई देती, तो ये तो गलत हो गया बेटा। उसके बाद में डी दिख रहा है और ई दिख रहा है, बेटा देखो डी भी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है, अब डी और ई एक साथ दिखाई देना पॉसिबल नहीं है बेटा। उसके बाद देखो डी और ई फिर से यहां भी दिख रहे हैं बेटा, जो पॉसिबल नहीं है। एफ दिख रहा है और बी दिख रहा है, एफ और बी दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा, तो यानी कि चारों गलत, नन कैन नॉट बी फॉर्मेट, मतलब कोई भी सही नहीं है। और देखते हैं सी आंसर मुझे दिया है गनीशा ने, और बस केवल एक ने, बाकी क्या कर रहे हैं बेटा, इतने सारे लाइव हो, बाकी क्या कर रहे हो आंसर,
इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ तुम लोगों से। अब मेरा एक क्वेश्चन है, राइट और रॉन्ग में आंसर देना है बेटा आप लोगों को। मुझे आप लोग मुझे ये बताओगे क्या ये पासा सही है या नहीं है। मुझे ये बताओगे क्या ये पासा सही है या नहीं है। ए, ई, एफ, मुझे बताओ क्या ये पासा सही है या नहीं है। फटाफट से आंसर दीजिए बेटा, क्या ये पासा सही है या नहीं है, राइट और रॉन्ग। हाँ जी बेटा, राम 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 बेटा, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या ये पासा सही है या नहीं है, फास्ट बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। यस, सही है। यहां पे गनीशा ने बोला, विशु बोल रहा राइट है, उसके बाद मनप्रीत बोल रहा राइट है, अनुराधा कह रही रॉन्ग है, मोहित कह रहा है सर राइट है, और उसके बाद गनीशा कह रही कि सर राइट है। अब देखते हैं क्या राइट है या नहीं है, मैं भी देख लेता हूं बेटा। अब देखो यहां पे, ओ सॉरी बेटा, हाँ यहां पे देखिए, पेन लेना है मेरे को व्हाइट। अब देखो ए आ रहा है, ए के अपोजिट क्या है, सी, ए है तो सी नजर नहीं आ रहा। एफ आ रहा है, एफ के अपोजिट क्या है, बी, एफ है तो बी नजर नहीं आ रहा। ई आ रहा है, ई के अपोजिट क्या है, डी, ई है तो डी नजर नहीं आ रहा। और जब दो चीजें अपोजिट वाली नहीं दिखाई देगी तो वो पासा सही हो जाएगा। तो यानी कि ये पासा बिल्कुल राइट है बेटा, राइट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बोला गया है कि हैश का मतलब है गुणा, एट द रेट का मतलब क्या है, भाग, और उसके बाद डॉलर का मतलब है जोड़, और परसेंट का मतलब है घटाना। आपको बताना है कि ये पूरी इक्वेशन को अगर मैं यहां पे ये सारे सिंबल ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, फास्ट बताइएगा। जब मैं सारी सिंबल ऐड कर देता हूं तो क्या आंसर आएगा। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट 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 बताइए बेटा। गुड इवनिंग शहनाज। हाँ जी बेटा, जुड़ जाइए बेटा क्लास में। और जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दीजिए। डबल लाइक मत कर दीजिए बेटा, वो डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है, डबल लाइक मत कर दीजिएगा। डी डी, चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग 18। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है गुणा, टू, एट द रेट मतलब है भाग, टू, उसके बाद डॉलर, डॉलर मतलब है जोड़, प्लस टू, उसके बाद 18, 18 के बाद परसेंट, परसेंट का मतलब है माइनस 18। अब होगा क्या, सबसे पहले इंटू कर दूं, नहीं बेटा, सबसे पहले बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है कि सर अगर सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सोल्व करो, अगर डिवाइड है तो डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले भाग, दो में दो का भाग कितनी बार, एक बार, और 18 देखो, 18 इंटू दो में दो का भाग दूंगा एक बार, प्लस 18 माइनस 18। अब देखो 18 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा, 18, प्लस 18 माइनस 18, और ये दोनों तो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, ये तो खुद ही लड़ लेंगे बेटा, बचेगा कितना, 18, 18, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहां पे डी मुझे दिया है गनीशा ने, शहनाज ने, उसके बाद एस ने, और उसके बाद मनप्रीत कौर ने, बिल्कुल 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 राइट आंसर दिया बेटा, वेरी 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 गुड। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं बेटा, इतने स्टूडेंट लाइव है, प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मेरी क्लास कैसी लग रही है बेटा, ठीक ठाक, एवरेज सी, अच्छी, बहुत अच्छी, या बकवास, जो भी है बेटा जरूर बताइए, एक बार मुझे चैट पे बताइए कैसी लग रही है बेटा क्लास, फास्ट बताइए। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है, एक बार सभी स्टूडेंट चैट पे जरूर बताइए। मैं आंसर सुनने के बाद ही अगला क्वेश्चन लूंगा आप लोगों से। बहुत अच्छी,
सर क्लास मस्त है, थोड़ी सी स्पीड। ओके स्पीड, अच्छा घनी शक्ल से बोलिए कि सर स्पीड बढ़ाओ स्पीड। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला किन दो संख्याओं को आपस में बदल दें कि समीकरण सही हो जाए। आपको बताना है कि दो जो संख्याएं हैं वो चेंज करेंगे हम लोग, तो इक्वेशन मेरी बिल्कुल राइट हो जाए। फास्ट आंसर दीजिए, फास्ट आंसर दीजिए। और इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा बेटा, पहले आप लोग कीजिए उसके बाद मैं बताने वाला हूं। टॉपिक वाइज बेटा मंडे से सुबह शायद में भी 11 बजे से स्टार्ट होगी, टॉपिक वाइज क्लास अलग से स्टार्ट होगी आपकी। ओके चलिए अब बताइए, 9 - 2 × 4 डिवाइड 6 बराबर -3। बराबर में -3 ही आना चाहिए, बराबर में -3 ही आना चाहिए। अब बताओ कौन सी दो संख्याएं चेंज करूं मैं। देखते देखते ही आंसर है बेटा, देखते ही आंसर है, कीजिए। अब मैं बता देता हूं बेटा, अब मैं बता देता हूं बेटा। पहले एक बात देखो, क्या 4 में 6 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जा, पहले भाग देखा करो हमेशा, हमेशा क्या देखना चाहिए, भाग। क्या 4 में 6 का भाग जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 को हटाना पड़ेगा, इस 6 को हटाना पड़ेगा। क्या 6 की जगह 2 ले लूं और 2 की जगह 6 ले लूं मैं? हाँ ये कर सकता हूं, 6 की जगह 2 ले लूं और 2 की जगह 6 ले लूं, शायद मेरा काम बन जाए। ठीक है, अगर मैं 6 की जगह 9 ले लूं तो 4 में तो 9 का भाग भी नहीं जाएगा, 2 का तो चला जाएगा लेकिन 9 का नहीं जाएगा, ये तो गलत हो गया। अब बेटा मुझे तो हटाना 6 को ही है, 9 को तो नहीं हटाना, वैसे भी 4 9 को 9, 4 की जगह 9 ले लेता हूं, मान लो 9 में 6 का भाग जाता ही नहीं है, ये भी गलत हो गया बेटा। 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, 2 लूंगा तो भी 6 का भाग नहीं जाएगा, 4 लिया तो भी 6 का भाग नहीं है, मतलब ये तो नहीं। कंफर्म है 101% यही आंसर मेरा राइट होगा। अब देखो बेटा यहां पे क्या लेना है मेरे को, 2 की जगह 6, 9 - 6 × 4 भाग 2, चेंज कर दिया मैंने। अब 4 में 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आएगा 2, और 6 × 2 करूंगा तो 12, -12, 9 - 12, जब 9 - 12 करता हूं तो मेरे पास आता है -3 आंसर। और देखते हैं यहां पे गनीशा का बिल्कुल राइट, साइनाज का बिल्कुल राइट, उसके बाद मोहित का बिल्कुल राइट है, और उसके बाद में विशु शर्मा का है, विशु मीना का भी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये एक आंसर तो सबको पता होगा सर, आज शराब का संबंध अंगूर से है तो वोडका का संबंध किससे होगा? जब शराब का संबंध अंगूर से तो वोडका का संबंध किससे होगा? देखते हैं कौन देता है इसका सही आंसर। सर इसका तो हमें पता है, शराब का संबंध अंगूर से तो वोडका का संबंध किससे होगा? फास्ट आंसर दीजिए बेटा। फास्ट फास्ट फास्ट, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। सोच में पड़ गए, इस क्वेश्चन में भी सोच में पड़ गए बेटा। देखो आलू नहीं होगा, सेब नहीं होगा, संतरा नहीं होगा, आटा। हाँ जी बेटा, यहाँ पे शराब का संबंध अंगूर से तो वोडका, शराब जो है अंगूर से बनती है, वोडका आटे से बनती है बेटा। डी बिल्कुल बिल्कुल राइट है, विशु मीना का बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। 45 उम्मीदवारों की एक पंक्ति में 45 कैंडिडेट है, उसमें एक्स जो राइट साइड से 27 पे, वाई जो लेफ्ट साइड से 29 पे, एक्स और वाई के बीच में कितने कैंडिडेट है? फास्ट आंसर दीजिए बेटा, एक्स और वाई के बीच में कितने कैंडिडेट है? मेरा ये जो क्वेश्चन है इस 5 स्टार का क्वेश्चन है, आंसर दोगे तो यहां पे 5 स्टार पे नाम लिखा जाएगा। फास्ट कीजिए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मोहित शर्मा कह रहा वोडका है क्या सर? बेटा एक तरह की वाइन होती है वोडका। चलिए, नहीं आया आंसर अभी तक। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताता हूं। यहां पे कितने लोग हैं? 45। कितने लोग हैं? 45 लोग हैं। और x जो है 27 पे, y जो है लेफ्ट से 29 पे। बेटा मान लो, एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ो बेटा, छोड़ो। मान लो 10 लोग होते, मान लो 10 होते। x जो है यहां से 4 नंबर पे, y जो है यहां से 4 नंबर पे। बीच में पूछा होता कितने स्टूडेंट? 2 स्टूडेंट होते। 4 इधर से गए, 4 इधर से, 8 चले गए। कितने स्टूडेंट बीच में? 2 स्टूडेंट। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? मान लो कि उसने बोला यहां से ये 6 नंबर पे, यहां से ये 8 नंबर पे। अब टोटल ही कितने हैं? 10। और 6 और 8 मिलके तो 14 हो गए बेटा। अब कैसे करेंगे? समस्या तो गौतम गंभीर अब हो चुकी है। वैसे ही यहां पे बेटा टोटल कितने हैं? 45। ठीक है ना? वो बोल रहा है एक्स जो है राइट से कितने पे? 27 पे। एक्स जो है राइट से 27 पे। वाई जो है लेफ्ट से कितने पे? 29 पे। अब 27 प्लस 29, ये तो ज्यादा हो रहे हैं बेटा टोटल से। ये तो टोटल से ज्यादा हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या करना है मैं बताता हूं बेटा। पहले तो मैं इसको सबको इरेज करता हूं। अब देखो, टोटल कितने? 45। कितने? 45। यहां पे x जो है, सॉरी y जो है लेफ्ट से कितने पे? 29 पे। और x जो है राइट से कितने पे? x है राइट से 27 पे। अब इन दोनों के बीच में लोग पूछे हैं, दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो जब भी, बात सुनना बेटा कान खोल के, जब भी राइट और लेफ्ट टोटल से ज्यादा हो, दाया और बायां कुल से ज्यादा हो, तो क्या करेंगे? दाएं प्लस बाएं करेंगे। दाया प्लस 29 प्लस 27 करूंगा तो कितना आएगा? 56। उसमें से क्या करोगे? 45 माइनस, यानी टोटल माइनस कर दो। अगर बीच में लोग निकालने तो दाएं और बाएं को जोड़ो, उनमें से बीच टोटल कितने? 45, और साथ में 2 और माइनस कर दो। अब आप कहोगे सर ये 2 कौन से माइनस कराए आपने? तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए 2 और माइनस कराए मैंने। आई बात समझ में? 2 इसलिए माइनस कराए। तो 45 माइनस 2 यानी कि माइनस 45, माइनस तो माइनस 47। 56 माइनस 47 तो बचता है 9। और 9 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहां पे डी मुझे गनीशा ने और किसी ने नहीं दिया बेटा, और किसी का आंसर नहीं आया। समझ में आया तो ठोको ताली, नहीं आया तो बोल दो सर एक बार वापस समझाओ, वो भी अभी के अभी। टाइम नहीं है हमारे पास में। फर्स्ट, हाँ जी बेटा यूं बोलिए, अगर समझ में नहीं आया तो बोलो सर अभी के अभी दोबारा समझाओ, मैं वापस से समझाऊंगा आपको। क्लियर? यस और नो? यस और नो मुझे बताइए बेटा, क्लियर है या नहीं है? एक बार फिर से बताओ। देखो बेटा, देखो बेटा वापिस से सुनिएगा। जब भी अगर राइट और लेफ्ट टोटल से ज्यादा हो, राइट और लेफ्ट टोटल से ज्यादा, मान लो यहां एक, पहले तो मैं नाम लिख देता हूं यहां पे नाम लिख देता हूं गनीशा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है गनीशा का। अब देखो, अगर मान लो यहां पे टोटल हो 10 मेंबर, कितने मेंबर हो? 10 मेंबर। ए जो है यहां से 4 नंबर पे, बी जो है यहां से 4 नंबर पे, तो बीच में कितने? 4 इधर से गए, 4 इधर से गए, 2 बचे। लेकिन अगर यहां पे यहां पे ए जो है यहां से 6 नंबर पे, बी जो है यहां से 8 नंबर पे, तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। उसमें से क्या करोगे? टोटल यानी 10 माइनस करोगे, और साथ में 2 और माइनस करोगे, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो वो 2 एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, टोटल कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। आई बात समझ में? यही चीज यहां पे करनी है। इस बार भी क्या है? टोटल कम है, लेफ्ट राइट ज्यादा है, तो लेफ्ट और राइट को प्लस करके टोटल माइनस करो, उसमें से 2 और माइनस कर दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है कि कौन सा शब्द इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा शब्द इस
शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ, फास्ट कीजिए बेटा। कौन सा शब्द इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता, फास्ट बताइए। गुड इवनिंग मंजू सैनी बेटा। आ गया आ गया आ गया, ओके ओके। चलो अब बताइए, इसका आंसर दीजिए। जिसने नहीं किया है क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक बेटा। आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं, सही गलत का फैसला तो हम बाद में करेंगे। कौन सा शब्द नहीं बनाया देखो बेटा, आई एम पी ए एस एस है, एस एस है, ए बी एल एल ई ए बी एल ई है, ये तो बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता। इसमें देखो इम्पॉसिबल में देखो, आई एम है, पी है, ओ है, डबल एस है, आई एक और है, बिल्कुल है, बी एल ई है, बी एल ई ये भी बनाया जा सकता है, मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता। अब देखो बेटा, ये तो देखते ही पता, इंपेसिव देखो बेटा, इंपेसिव तो देखते ही पता चल रहा है। आई एम पी है, बिल्कुल है, ए है, डबल एस है, आई है, वी नहीं है, तो ये बनाया नहीं जा सकता, ये बनाया नहीं जा सकता। सी बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। यहां इंपेशन देखो बेटा, आई एम पी है, ए है, एस एस बी है, आई बी है, ओ बी है, एन बी है, ये भी बनाया जा सकता है, मुझे चाहिए नहीं बनाया जा सकता, तो यानी इंपेशन बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए बेटा, ये दर्पण प्रतिबिंब पूछा है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब, यहां पे दर्पण रखा गया है, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? फास्ट आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, फास्ट बताइए बेटा। मंजू सैनी ने सही दिया था, इससे पहले वाला शहनाज का भी सही था, और गुनगुन का सही था, गनीशा का सही था, मोहित का बिल्कुल, अनुराधा एस बिल्कुल राइट आंसर दिए थे। फास्ट 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 बताइए, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अगेन सी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही गलत का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन हाँ जी, सी सी सी। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, आपको पता है कि जब दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है, जो राइट में वो लेफ्ट में चला जाएगा, जो लेफ्ट में वो राइट में चला जाएगा, ये राइट में, ये यहां पे आके लेफ्ट में चला जाएगा। कौन से ऑप्शन? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें और इसमें है, सी और डी में है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर त्रिभुज ऐसा है यहां पे, तो यहां भी ऐसा ही रहेगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। उल्टा सीधा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, जल प्रतिबिंब में होता है, दर्पण प्रतिबिंब में नहीं होता है। तो यहां पे सीधा त्रिभुज ही रहेगा, वो सी में है, डी में नहीं होगा। सी बिल्कुल राइट है। और यहां पे सी मुझे मंजू, गुनगुन और शहनाज, गनीशा, एस, मोहित, अनुराधा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा। वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है 6, 18, 54, अगला पद क्या होगा? उससे अगला पद है 486 और 1458। पूछा गया है अगला पद क्या होगा? फास्ट 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 बताइए ना, अगला पद पूछा गया है, क्या होने वाला है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, रियल में कह रहा हूं बेटा, दिल खुश कर देता। बहुत बढ़िया। देखो सर, सीरीज बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है बेटा। कम कम या ज्यादा ज्यादा? सर ज्यादा ज्यादा। कैसे बेटा? कि सर देखो, 6 से 18 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, 18 से 54 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। सर आगे भी इंटू 3 कर दे, कर दो बेटा। 54 इंटू 3 करेंगे तो 162 आएंगे, डी ऑप्शन। और 162 इंटू 3 करूंगा तो 486, और 486 इंटू 3 करूंगा तो 1458 बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझे? और यहां पे डी मुझे मंजू सैनी, गनीशा, गुनगुन, शहनाज, मन और उसके बाद में मोहित और वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी, बेटा इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लो बेटा, बहुत अच्छा। 5 स्टार वैसे भी दिया हुआ है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, देख लेना बेटा।
छपेगा ही छपेगा। वो बोल रहा है एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके चल रहा है, ठीक है भाई। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, सर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, फिर अंत में एंड में 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। पहले आप फिर मैं। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फास्ट आंसर दीजिए। फास्ट 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 बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। सही गलत का पता नहीं। चलिए, सही गलत का फैसला तो बाद में किया जाएगा, बट पहले आंसर आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, सारी दिशाएं बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये चारों दिशाएं भी लिख लो। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए बेटा, सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में गया? वो गया उत्तर दिशा की ओर। कहां गया? उत्तर दिशा की ओर, हाँ जी। उसके बाद वह कहां मुड़ा? दक्षिणावर्त। अब दक्षिणावर्त यानी कि राइट साइड, मैं साइड में लिख रहा हूं, कितना डिग्री? 45 डिग्री। फिर 90 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट साइड, कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिर उसके बाद में 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी राइट, कितना डिग्री? 135 डिग्री। अब हमें करना क्या है? राइट राइट को जोड़ लो, कितना हुआ? 180, और 90 कितना हुआ? लेफ्ट का। अब जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो। 180 में से 90 माइनस हुआ तो कितना बचा? 90 बचा। और 90 किसका? राइट का बचा, क्योंकि ज्यादा राइट का था ना, तो 90 किसका बचा? राइट का बचा। अब यहां से 90 राइट, बेटा देखो ये तो लेफ्ट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज दाया, क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉकवाइज दाया यानी ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और क्या आ जाएगा? ईस्ट। बिल्कुल बिल्कुल राइट है। और देखते हैं ईस्ट किसने दिया है। मंजू ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। उसके बाद में विष्णु मीना ने बिल्कुल राइट, और उसके बाद में शहनाज का बिल्कुल राइट है, अभिषेक का बिल्कुल राइट है, एस का बिल्कुल राइट है, गनीशा का राइट नहीं था, और हेल्दी लाइफ का भी राइट नहीं था बेटा। चलो, बाकी सबने राइट दिया। और मुझे ये बताइए, अब समझ में आया नहीं आया? और आ गया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ गया तो बेटा। 100, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ईस्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। थैंक यू सर। हमारे यहाँ पे सर खड़े कि सर पानी पी लीजिए प्लीज, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपका गला सूख रहा होगा। इसलिए कई देर जब तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, जब तक सर यहाँ पे पानी लेके खड़े थे कि सर प्लीज पानी पी लीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, हाँ जी, क्लियर है सबको? यस और नो? एक बार बताइए बेटा, सभी क्लियर है या नहीं है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है इनटू का मतलब माइनस, अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन बताया मैंने। प्लस का मतलब प्लस ही है, माइनस का मतलब इंटू, और प्लस का मतलब प्लस ही है, ठीक है ना बेटा? तो पूछा है यहां पे ये इक्वेशन दे रखी है, अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर राइट हो जाएगा बेटा? फास्ट फास्ट फास्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। सर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, फिर भी आपकी क्लास ले रही हूं क्योंकि आप बहुत। थैंक यू बेटा शहनाज, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शहनाज कह रही है कि सर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, लेकिन फिर भी आपकी क्लास ले रही हूं क्योंकि आपकी क्लास बहुत अच्छी। थैंक यू बेटा, दिल से धन्यवाद बेटा, शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। कीजिए, इसका आंसर दीजिए। अब देखो बेटा मैं बताता हूं, 15 माइनस का मतलब क्या बोला उसने? इंटू।
2, प्लस का मतलब प्लस ही है 900, प्लस का मतलब प्लस ही है 90, और इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब माइनस है 100। अब आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंटू, BOD, ना ब्रैकेट है ना डिवाइडेशन है, तो अब उसके बाद में क्या सोल्व हो गया, M यानी मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो गया 30, प्लस 900 प्लस 90 कितना हो गया 990, माइनस 100। अब देखो बेटा ये प्लस कर दूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1020, कितना आएगा 1020 माइनस 100 यानी 920, और 920, ओहो यहां पे मेरे को लग रहा था क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पंगा है, कहीं ना कहीं पंगा है ना, और यहां पे ऑप्शन में 920 नहीं है बेटा, लेकिन हमारा आंसर 920 है। मुझे ये जो दिख रहा है ना प्लस प्लस, इसमें कहीं ना कोई पंगा दिख रहा था बेटा, ठीक है ना, और इंटू माइनस इंटू एंड पे है कुछ ना कुछ पंगा है, लेकिन हमारा आंसर 920 बिल्कुल राइट है बेटा, हमारा आंसर तो 920 बिल्कुल राइट है, और मंजू ने दे भी दिया, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। चलिए इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ए बी से 6 मीटर पश्चिम में, अच्छा, सी बी से 4 मीटर उत्तर में, ओके, डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में। अब डी किस दिशा में है और एक से कितनी दूरी पर है, अब डी किस दिशा में है और ए से कितनी दूरी बता दो बेटा, ए डी की और ए की दूरी बता दो, बस यहां दूरी दे रखी है, दूरी बता दो आप, तो फास्ट कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताइए इसका आंसर बताइए बेटा। चलिए टाइम टाइम में स्टार्ट नहीं किया था मैंने, करो, कर दिया भाई, अब करो, अब कीजिए बेटा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए बेटा, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। चलो, ए बी से 6 किलोमीटर पश्चिम में, बी के पश्चिम में कौन है, ए है, कितना 6 किलोमीटर, पश्चिम किधर होता है, वेस्ट, वेस्ट साइड से देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट यही होगा बेटा। चलो, डी सी बी से 4 किलोमीटर उत्तर है, बी से 4 किलोमीटर उत्तर में कौन है, सी है, 4 किलोमीटर सी है, सी, चलो ठीक है। डी सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, डी जो है सी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, 12 किलोमीटर दक्षिण में कौन है, डी, डी है कौन, सी से, तो ये कितना हुआ 8 ही हुआ ना बेटा, टोटल 12 है तो ये तो 8 ही हुआ। अब पूछा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, डी और ए की दूरी पूछी गई है, ये दूरी पूछी गई है। अब जब तिरछी दूरी पूछी जाती है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कैसी होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ये क्या है लंब यानी परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस यानी आधार। अब देखो बेटा क्या कहता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस यानी आधार कितना है 6, 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, टोटल हुआ 100, कितना हुआ 100। और यहां पे कर्ण में से स्क्वायर हटेगा तो यहां पे रूट लगेगा, और रूट 100 कितना होता है 10 होता है, और 10 किलोमीटर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और यहां पे मंजू ने, मोहित ने और शहनाज ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया बेटा, दिल खुश कर देता बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। इसी बात पर अगला क्वेश्चन, आए है 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा, 5 स्टार क्वेश्चन है। मुझे बताइए मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनेस, चारों में से अलग बता दीजिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए, चारों में से अलग बता दीजिए, इन चारों में से अलग क्या है, फास्ट आंसर दीजिए। मलेरिया, प्लेग, डेंगू, टिटनेस, फास्ट फास्ट। बेटा हमारी डेली क्लास यहाँ पे 6 बजे लाइव रहती है डेली की, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा सभी स्टूडेंट। गनीशा कह रही है कि सर सी होगा, मोहित कह रहा है कि सर बी होगा। ओके ओके ओके, अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं, तभी मैंने 5 स्टार लगाया इस पे। डी, मंजू डी बोल रही है, डी, चलो मैं लिख ही देता हूं बेटा, सीधी मंजू का नाम लिख देता हूं। मंजू ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया, सबसे पहले बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अनुराधा का भी बिल्कुल राइट है, एस ने भी बिल्कुल राइट दिया है, और आगे 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 आने वाले भी बिल्कुल राइट देंगे, ठीक है ना, जितने मैं देख लेता हूं इसके से।
बेटा मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, प्लेग चूहे के काटने से होता है, डेंगू मच्छर के काटने से होता है, टिटनेस किसी जानवर के काटने से रोग नहीं होता है बेटा, टिटनेस किसी के भी काटने से रोग नहीं होता है, ठीक है ना। टिटनेस तो लग जाती है, लोहे की लग जाती है, ठीक है ना, कि या फिर गिर जाते हो, एक्सीडेंट कुछ भी एक्सपायर उससे टिटनेस का टीका लगाया जाता है कि जिससे टिटनेस ना हो, तो यानी कि किसी के काटने से नहीं होता, तो डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट है। हाँ जी बेटा। चलिए अब देखिए, बकरी, पपी, गाय, भैंस, अब बताइए यहां पे चारों, इसका तुम गलत मत करना बेटा, ये चारों में से अलग क्या है, इन चारों में से अलग क्या है, ये गलत नहीं कर दीजिएगा बेटा, ये गलत नहीं कर, इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें एक प्यारा सा ऑप्शन भी आया है आपके पास में। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी सर गलत हो गया, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां गलती करोगे आगे नहीं करोगे बेटा, ये मेरा वादा है, यहां जितनी भी गलती करनी कर लो, एग्जाम में नहीं करना, और ना ही मैं करने दूंगा बेटा। चलिए बी 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 बिल्कुल बेटा, पप्पी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पप्पी बिल्कुल, मतलब कुत्ते के बच्चा है पप्पी, तो बाकी सब क्या है, जानवर है बेटा, वो भी जानवर ही है बट वो बच्चा है, ठीक है। लीजिए 6 लोग एक वर्ग में बैठे हैं, ठीक है, बी डी व सी के बीच में बैठा है, ए ई व सी के बीच में बैठा है, एफ डी के दाई, और इतना इजी क्वेश्चन बेटा मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से कीजिए, फास्ट फास्ट फास्ट। हाँ जी टाइम स्टार्ट हो चुका है, फास्ट आंसर दीजिए। फास्ट 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 दीजिए बेटा आंसर इसका। हम्म, हाँ चलिए अब मैं बता देता हूं बेटा, 6 लोग एक सर्कल में, बेटा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 1 2 3 4 5 6। एक बात ध्यान रखना बेटा, एक नहीं मैं 2 बातें बताऊंगा आपको, कि अगर आप सर्कल में बैठे हो तो दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर आप दिशा में हो तो दायां होता है घड़ी की दिशा में, बस ये बात ध्यान रखना, सर्कल में दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा और बायां होता है घड़ी की दिशा में। अब चलिए बेटा, बी डी और सी के बीच में इस लाइन को कभी मत लिखो, उसका रीजन क्या है, बी तो मैंने यहां लिख दिया, डी को मैंने यहां लिख दिया, सी को मैंने यहां लिख दिया, डी को मैंने यहां लिख दिया, सी को मैंने यहां लिख दिया, मतलब इन दोनों के बीच में बी है, इन दोनों के बीच में बी है, हो सकता है यहां, हो सकता है यहां, हो सकता है यहां डी, हो सकता है यहां डी, तो कंफर्म नहीं है तो छोड़ दो बेटा, नहीं करना इसको, ठीक है। अब दे, अरे पूरा ही हो गया क्या, मिट गया, चलो वापिस से। अब देखो अगली लाइन वही आ गई, ए ई और सी के बीच में, छोड़ दो इस लाइन को भी, एफ डी के दाईं ओर है, डी के राइट में कौन है, राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, अब उस लाइन पे आओ जहां पे या तो डी दे रखा है या एफ दे रखा है, तो बेटा देखो इसमें डी दे रखा है, बी डी व सी के बीच में, डी और सी के बीच में बी यहीं लिख सकता हूं, डी और सी के बीच में यहां तो बी नहीं लिख सकता बेटा, पॉसिबल नहीं है। चलो ए जो है ई व सी के बीच में, ई और सी के बीच में यहां पे कौन बैठा है, ए बैठा है, बैठ गया बेटा, सारों को बिठा दिया मैंने। अब देखो पूछा है ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में ई बैठा है, ई ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन, आंसर ई ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है बेटा, क्लियर है, हाँ जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, और यहां पे ई ई ई मुझे लगभग लगभग सभी स्टूडेंट ने दिया था बेटा, वेरी 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 गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको घर से करके लेकर आना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो चाहिए बेटा। एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तो उसी महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, तो चाहिए बेटा, ठीक है। और मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज ये बात भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ के साथ क्लास को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में इसी टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू बेटा।